सिस्टम को पढ़ने के बाद आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, कि आपका नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जब आप दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ देते हो और वो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में डेटा का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है, एक नेटवर्क कहलाता है। किसी को आपने फोन किया, दो व्यक्ति जुड़ गए, तीसरे को और जोड़ लिया आपने, तो वो भी क्या बोला जाएगा, एक नेटवर्क बोला जाएगा। या फिर दो भी जुड़ गए तो भी क्या बोला जाएगा, नेटवर्क बोला जाएगा। नेटवर्क शब्द को अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीफोन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क और पीपल नेटवर्क। जब आप दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में जोड़ोगे तो वो एक नेटवर्क बनाकर क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। प्यूपल नेटवर्क का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात भी कर रहे हैं ना, वो भी एक नेटवर्क बन गया। क्यों, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। एक कंप्यूटर नेटवर्क कुछ डिवाइसेस से मिलकर बना होता है जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं या होते हैं। ये डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये इंफॉर्मेशन कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि मैसेज भी हो सकता है। मैसेज का आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, पीडीएफ फाइल भेज रहे हो, वर्ड फाइल भेज रहे हो, एक्सेल या पावर पॉइंट की फाइल, मतलब कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेज रहे हो। आप कोई म्यूजिक फाइल का शेयर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, या किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल जो आपका नेटवर्क क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। वो आपका डेटाबेस हो सकता है, या आप किसी डिवाइस से इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, वो भी एक नेटवर्क कहलाएगा। जैसे आप आपके कंप्यूटर से प्रिंटर को प्रिंट दे रहे हो ना, तो वो भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क्स में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये डिवाइस कुछ रूल को फॉलो करते हैं। ये रूल्स क्या कहलाते हैं, आपके प्रोटोकॉल कहलाते हैं। प्रोटोकॉल क्या कहलाते हैं, रूल्स। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंफॉर्मेशन को या जानकारी को भेज रहे होते हो, तो जो आपका नेटवर्क है या जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो कुछ निर्देशों की सूची को फॉलो करता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। आपको किसी ने एक, जैसे आप कहीं पे गए हो, किसी ने आपको एक क्या लगा दी, बाउंडेशन लगा दी, कि भाई आपने एक मान लो रूम लिया है रेंट से, तो रूम में बाउंडेशन लगा दी कि 8 बजे रात में यहाँ आना चाहिए, 8 बजे के बाद क्या होगा, लॉक हो जाएगा, फिर एंट्री नहीं है। तो ये क्या होगा, रूल हो गए, निर्देश हो गए। ऐसे ही जब हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो नेटवर्क पे भी क्या है, कुछ रूलों को सेट कर दिया जाता है। उन रूलों के बाहर क्या नहीं जाएगी, आपकी जानकारी कभी नहीं जा सकती। वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है प्रोटोकॉल क्या है। इंग्लिश में अगर देखोगे तो सेट ऑफ रूल्स, और हिंदी में देखोगे आप तो निर्देशों का समूह। बस, आपका नेटवर्क कुछ प्रोटोकॉलों को फॉलो करता है। उन प्रोटोकॉलों के नाम यहां पर दिए गए हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सभी प्रोटोकॉलों की मदद या आवश्यकता पड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी भेजने के लिए। सभी के फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है, वो हम क्या है कुछ क्लास बाद देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक हल्की सी जानकारी बता देता हूं। जैसे एसएमटीपी प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है मेल का आदान प्रदान करने के लिए। नाम से ही बोल रहा है सिंपल मेल, मेल का आदान प्रदान करने के लिए। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है आपको वेब सर्वर से जोड़ने के लिए। आप वेब ब्राउजर में नेट चला रहे हो, आपके मोबाइल के ब्राउजर में आप किसी साइट से जुड़ रहे हो ना, तो वो किसकी मदद से जुड़ते हो, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। मतलब हमें किससे जोड़ने का काम करता है, वेब सर्वर से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है,
तो ये सभी ऐसे प्रोटोकॉलों के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ यूज होते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपके पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को या पूरे ट्रांसमिशन को, सेंडर से रिसीवर तक आप जब डेटा भेज रहे हो उसका नियंत्रण करने के लिए काम में आता है। यूडीपी भी आपका बीच का प्रोटोकॉल होता है, इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते समय काम करता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आपके डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिटी देने का काम करता है। वो हम कुछ देर बाद या कुछ क्लास बाद देखेंगे कि आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क, कि हमारा नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका नेटवर्क 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। 3 प्रकार से कौन कौन सा बनाया जा सकता है, एक होता है लैन नेटवर्क, एक होता है मैन नेटवर्क और एक होता है वैन नेटवर्क। ये तो 3 हो गए। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम आते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आपका ऐसा नेटवर्क होता है जो बहुत ही छोटी सी जगह में बनाया गया नेटवर्क होता है। किसी बिल्डिंग में आपने 4-5 कंप्यूटर रख लिए और उन कंप्यूटरों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, आपका लैन नेटवर्क बन गया। एक छोटी सी जगह में बनाया गया नेटवर्क क्या होता है, लैन। सर जी वाईफाई लगी है। हाँ, घर में आप स्कूल में नहीं लगी, नहीं, कॉलेज बिल्डिंग बात अलग हो जाती है। वो कैंपस वाला एरिया होता है, वो भी एक तरीके से लैन नेटवर्क ही होता है, पर वो क्या है कि वो बड़े पैमाने पर लैन बनाया जाता है। अपन एक बात करें, आप जैसे स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हो ना, तो कॉलेज में भी जो एक बिल्डिंग ही है वो, तो उसमें भी जो आपका नेट बन रहा है या नेटवर्क बन रहा है वो आपका लैन ही कहलाएगा। लेकिन अपन सबसे छोटी इकाई देखें ना, तो आपने घर में अगर 4 कंप्यूटर रख रखे हैं और उन चारों कंप्यूटरों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ रखा है, तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है छोटी सी जगह में बनाया है। हाँ, इसके बाद हम आएंगे मैन पे। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका ऐसा नेटवर्क होता है जो बहुत सारे लैनों को कनेक्ट करने का काम करता है। पहली चीज, मतलब बहुत सारे लैन नेटवर्क मिला के क्या बन जाता है, मैन, पहला। दूसरा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करने का काम करता है। ऐसा कौन सा नेटवर्क होता है जो 2 शहरों को कनेक्ट करने का काम करता है, तो मैन। इसके बाद हम आएंगे वैन पे। वैन का फुल फॉर्म याद रखना है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क आपका ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरे विश्व को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरी चीज, वायरलेस होता है, बिना तार द्वारा। क्यों, क्योंकि पूरे विश्व में थोड़ी तार बिछा दोगे आप, सही है सर। ये तार से भी बनते हैं और बिना तार के भी बनते हैं, दोनों। लैन और तारलेस क्या होता है, मतलब वायरलेस होता है, तारलेस नहीं होता कुछ। वायरलेस नेटवर्क यही है, सिर्फ अकेला बैन वायर्ड है ये नेटवर्क, क्या तार वाले नेटवर्क हैं ये आपके। इसके बाद आप आओगे कहां पर, वीपीएन पर या वीपीएन पर। ये जो नेटवर्क रहता है ना, ये नेटवर्क एक्चुअल में लैन के ही अंतर्गत आता है। लैन नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फुल फॉर्म, या पेन लिखा मिल जाए ना तो वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ए का मतलब क्या है, एरिया। यह आपका ऐसा नेटवर्क होता है जो 2 बिल्डिंगों के बीच में बनाया जाता है, जिससे उन दोनों बिल्डिंगों के बीच में सिक्योरली, बिना किसी क्या डेटा के लीक से आप इंफॉर्मेशन का क्या कर सको, आदान प्रदान कर सको। एक कोई ऑफिस है, उसकी ब्रांच है किसी जगह पर और उसकी दूसरी ब्रांच है उसी बिल्डिंग से 50 मीटर या 100 मीटर दूर, तो उन दोनों बिल्डिंगों के बीच में जो नेटवर्क बनाया जाएगा वो कौन सा बना जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, जिससे आप जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है वो सुगमता से कर सको और बिना किसी त्रुटि के कर सको, या आपका जो डेटा है वो क्या ना हो जाए, लीक ना हो जाए। ठीक है।
इसके बाद हम आते हैं नेटवर्क के आर्किटेक्चर पे कि जो हमारा नेटवर्क होता है उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर मतलब होता है संरचना, कि आपके नेटवर्क में क्या क्या होना चाहिए, कैसी संरचना होना चाहिए आपके नेटवर्क में। तो आपका जो नेटवर्क है उसमें 4 प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है होस्ट, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर और एक होता है पीयर। होस्ट क्या होता है, तो होस्ट कोई भी वो डिवाइस होता है जो नेटवर्क से क्या हो, जुड़ा हुआ हो। जैसे हमारा मोबाइल है, इंटरनेट से या नेटवर्क से जुड़ा है, तो वो क्या होगा, या होस्ट। इसके बाद हम आएंगे क्लाइंट। क्लाइंट आपका एक ऐसा बिंदु होता है या ऐसा टर्मिनल होता है जो नेटवर्क से क्या करता है, अपनी प्रार्थनाओं को भेजता है। नेटवर्क उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके उसको वो सुविधा प्रदान करा देता है। कैसे, आप क्लाइंट हो, आपने एक नंबर डायल किया, नंबर को आपने क्या कर दिया, डायल करने के बाद कॉल कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे इस नंबर से क्या कराया जाए, कनेक्ट कराया जाए। तो आपका सर्वर या जो आपका नेटवर्क है वो आपकी रिक्वेस्ट देखेगा, यार ये इस नंबर से, ये व्यक्ति इस नंबर से जुड़ना चाह रहा है, तो आपको वो सर्विस क्या कराएगा, प्रदान कराएगा। क्लाइंट क्या होता है, जो सर्विस को क्या करे, रिक्वेस्ट करे या प्रार्थना करे, क्लाइंट। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक होस्ट ही होता है जो डेटा और सर्विस को क्या कराता है, प्रदान कराता है। ठीक। और पीयर, लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, पीयर। पीयर आपका एक ऐसा होस्ट होता है जिस पर सभी जानकारी क्या रहती है, उपस्थित रहती है। पीयर क्या होता है, पीयर एक ऐसा होस्ट होता है जिस पे सभी जानकारी उपस्थित रहती है। स्वयं से ही तो रिक्वेस्ट करता है और स्वयं ही उसे क्या करा देता है, प्रदान करा देता है। ये बिल्कुल एक इस तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें। बैंक मैनेजर होता है, बैंक मैनेजर पे क्या रहता है, बैंक की सभी चीजों का राइट्स रहता है, मतलब उनमें क्या है, किसी चीज में बदलाव भी करना है, सब चीजों का उस पर क्या रहता है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो वहां का प्रबंधक कहा जाता है उसको। उसी तरीके से पीयर भी क्या होता है, पीयर भी एक ऐसा टर्मिनल होता है, उस पर पूरी जानकारी क्या होती है, लोड होती है। खुद से ही तो क्या करता है, जानकारी पूछता है और खुद ही उनको क्या करा देता है, प्रदान करा देता है। जैसे बैंक मैनेजर से और दूसरा स्टाफ तो जाकर बोलेगा कि हमें ये सर्विस चाहिए, आप ऐसा काम करो, लेकिन बैंक मैनेजर पे क्या है, खुद पे ही पूरी राइट्स हैं, खुद से ही वो पूछे और खुद ही बोल दे कि अरे मुझे ही तो करना है, मैं ही तो करूंगा, तो वो कर दिया। वो क्या कहलाता है, आपका पीयर कहलाता है। अब आपके कुछ डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर इसके बेसिस पर भी बनते हैं। तो 3 टाइप के आर्किटेक्चर आपके बनते हैं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर आपका ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें एक पीयर क्लाइंट होता है और एक पीयर होस्ट होता है। खुद से ही क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, क्यों, पीयर है, खुद से ही रिक्वेस्ट करेगा, खुद ही उसको क्या करा देगा, प्रदान करा देगा। दूसरे नंबर पे आते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट अपनी सर्विस को किससे मांगता है, सर्वर से, कि मुझे ये मेरी प्रार्थना है, इस साइट से या इस नंबर से मुझे क्या कराया जाए, जोड़ा जाए। सर्वर क्या करेगा, उसकी प्रार्थना को देखेगा और उसकी प्रार्थना को चेक करके उसको उस वेबसाइट से या उस जगह पर जोड़ने का कार्य करेगा। मतलब एक क्या क्लाइंट, एक क्या सर्वर। क्लाइंट प्रार्थना करेगा, सर्वर प्रार्थना देख के उसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट करके जो भी चाहिए उसको वो प्रदान कराएगा। तीसरा होता है हमारा मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। मेन फ्रेम आर्किटेक्चर आपका ऐसा आर्किटेक्चर होता है, इसमें एक मुख्य कंप्यूटर बना दिया जाता है। एक क्या बना दिया, सेंट्रल कंप्यूटर, एक मुख्य कंप्यूटर बना दिया, उससे विभिन्न कंप्यूटरों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जो उससे कंप्यूटर जुड़े हैं उनको अपन नोड बोले, अलग अलग नोड बोलेंगे। मुख्य कंट्रोलिंग कंप्यूटर को क्या बोल दिया, मान लो मैंने एक उसको मेन फ्रेम बोल दिया, मेन फ्रेम ना बोलूं मैं हब बोल दूंगा उसको। तो जो डिवाइस जुड़े हैं वो हब से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई हमें ये रिक्वेस्ट की जरूरत है या इस चीज की जरूरत है, आप प्रदान कराओ।
तो ये मेन फ्रेम आर्किटेक्चर होता है। मेन फ्रेम आर्किटेक्चर में एक कंप्यूटर पर पूरी जानकारी स्टोर करा दी जाती है और उस कंप्यूटर से आपके जितने भी उपकरण जुड़े होते हैं सभी उस उपकरण उस मेन कंप्यूटर से क्या मांगते हैं, जानकारी मांगते हैं और वो उन्हें उस जानकारी को क्या कराता है, प्रदान कराता है। इसके बाद हम आते हैं इथरनेट पर। इथरनेट, इथरनेट का मतलब पता है क्या? हमारे कंप्यूटर को एक केबल की सहायता से इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना, वो क्या कहलाता है, इथरनेट कहलाता है। हमने हमारे कंप्यूटर को केबल की सहायता से नेट से जोड़ा है, वो क्या कहलाएगा, आपका इथरनेट कहलाएगा। तार द्वारा ही ये कनेक्शन बनता है इथरनेट का, मतलब वायर्ड कनेक्शन है, तार वाला। सबसे पहले हम इथरनेट के बारे में देखते हैं। तो इथरनेट को 1970 में किसने डेवलप किया था? जेरोक्स कंपनी ने डेवलप किया था। जेरोक्स क्या है, एक कंपनी का नाम है। और कब डेवलप किया था? 1970 में इसको क्या किया था, डेवलप किया था। इसके बाद उस टाइम इसकी स्पीड क्या थी, 2 से 3 एमबी के बीच इसकी स्पीड थी। 2-3 एमबी के बीच में ये डेटा का क्या कर पाता था, आदान प्रदान कर पाता था। इतना ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इथरनेट का स्टैंडर्ड नाम होता है आपका IEEE। इथरनेट का स्टैंडर्ड नाम क्या है आपका? IEEE 802.3। हाँ है ना? हाँ। ये 802.3 एक तरीके से वर्जन है इथरनेट का। अब कई बार क्या होता है, पेपर में यह पूछ लिया जाता है कि IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। IEEE 802.3 का क्या फुल फॉर्म है पूरा? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो इथरनेट एक लैन टेक्नोलॉजी है। लैन टेक्नोलॉजी मतलब छोटी सी जगह में बनाया गया नेटवर्क। छोटी सी जगह में बनाया गया नेटवर्क लैन होता है। तार वाला होता है, वो बात सही है, लेकिन छोटी सी जगह बोलेंगे हम, बड़ी जगह नहीं, छोटी सी जगह में बनाया गया नेटवर्क क्या होता है, इथरनेट होता है। जिससे आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में आप इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल यूज करते हैं। प्रोटोकॉल तो आपका जहां भी आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हो वहां प्रोटोकॉल तो होंगे ही होंगे। इथरनेट टेक्नोलॉजी में आप केबल की सहायता से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। शुरू में इथरनेट टेक्नोलॉजी में कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता था। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि कोएक्सियल केबल होती है, उसका उपयोग किया जाता था। आगे चलकर हम कोएक्सियल केबल को भी पूरा पढ़ेंगे, या जितनी प्रकार के तार वाले कम्युनिकेशन होते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन होते हैं, सबको पढ़ेंगे। लेकिन अब ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी यूज किया जाता है। इथरनेट टेक्नोलॉजी के साथ आप लैन नेटवर्क कई प्रकार से बना सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। आप 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को किस प्रकार से जोड़ रहे हो, उससे क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। और टोपोलॉजी में भी क्या है, केबल पढ़ेंगे, टोपोलॉजी भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, आप थोड़े से लेवल पे ये याद रख लो कि टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो टोपोलॉजी का नाम है बस, स्टार, रिंग और मैश। पर इथरनेट केबल का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि केबल की सहायता से पूरा नेट चल रहा है। अगर केबल में ही कोई प्रॉब्लम तो नेटवर्क भी खत्म। अब आपका इथरनेट केबल कितने प्रकार की यूज की जाती हैं? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आप आओगे कहां, टोपोलॉजी पे। तो टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी आपका नेटवर्क की आकृति को कहा जाता है। 4 लोग बैठे हैं,
4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों को 4 कॉर्नर पकड़ा दो और सबके हाथ पकड़ने को बोल दो तो एक चौकोर आकृति बना लेंगे। 3 व्यक्तियों को आप आपस में हाथ पकड़ा दो तो एक त्रिकोण टाइप की आकृति बनेगी, है ना, पॉइंट पकड़ा के एक त्रिकोण टाइप की बनेगी। तो टोपोलॉजी आपका क्या होता है? टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति होती है कि हमारे कंप्यूटर किस प्रकार की ज्योमेट्रिकल व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, और ज्योमेट्रिकल व्यवस्था मतलब गोल जुड़े हैं, चौकोर जुड़े हैं, या आप और किसी दिशा में जुड़े हुए हैं। तो आपकी यहाँ पर इथरनेट में सिर्फ 2 ही प्रकार की टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। वो टोपोलॉजी का नाम है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इथरनेट की फ्रेम स्ट्रक्चर आएगा। फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा? जैसे आप किसी को एक लेटर भेजना होता है तो आप क्या करते हो? उस लेटर में भेजने वाले का पता, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहे हो, प्राप्तकर्ता का भी पता और जौन भेज रहा है उसका भी पता डालोगे, और अंदर क्या लिखोगे? ढेर सारी जानकारी लिखोगे। तो वो एक पेज पे लिख दिया आपने। तो इथरनेट फ्रेम क्या होता है? इथरनेट फ्रेम मतलब आप ये समझ लो जानकारी का सेट। अब उस सेट में क्या क्या चीजें होती हैं वो इथरनेट फ्रेम को अपन तोड़कर यहां पर या अलग अलग टुकड़ों में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इथरनेट फ्रेम का साइज 64 बाइट से लेकर 1522 बाइट तक का हो सकता है। ये एक चीज। दूसरी चीज, आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ 1522 बाइटों को मिलाकर बनाना है तो क्या क्या चीजें होती हैं? तो सबसे पहले आप देखोगे प्रीएम्बल बिट। इस फील्ड की साइज कितनी होती है? 7 बाइट की होती है। और इस फील्ड का उपयोग कब किया जाता है? जब हमें सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करना हो, सामंजस्य बैठाना हो। क्यों? किसी से हम बात करते हैं, बात जब भी करते हैं ना जब आपस में सामंजस्य बैठा हो। ऐसा तो नहीं है किसी से लड़ रहे हो और उससे भी बात कर रहे हो, नहीं ना। तो आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रीएम्बल का। कितने की होती है? 7 बाइट की। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, स्टार्ट ऑफ फ्रेम। ये आपकी फ्रेम का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपका फ्रेम चालू हुआ है उसको दर्शाता है और 1 बाइट की होती है। नेक्स्ट आप आओगे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और आपका क्या? सोर्स मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मतलब किसको आप जानकारी भेज रहे हो, सोर्स मतलब कौन जानकारी भेज रहा है। फोन करते हैं हम तो जिसको नंबर डायल करते हैं उसको फोन जाता है, पर उसको भी तो दिखता है किसका फोन आ रहा है। तो आपका क्या है, जो आप एक जगह से दूसरी जगह जानकारी भेजते हो उसमें 6 बाइट का क्या? डेस्टिनेशन एड्रेस, पता, और 6 बाइट का क्या? सोर्स एड्रेस। डेस्टिनेशन मतलब किसको भेज रहे हो और सोर्स मतलब कौन भेज रहा है, 6 बाइट। इसके बाद आप 800, नेक्स्ट आप आगे जाओगे 802.1 QT टैग। ये फील्ड आपकी ऑप्शनल होती है, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। कि लगाना हम थोड़ी जोड़ते हैं भैया कुछ, सही है, हम थोड़ी फ्रेम बना के बेचते हैं, ये तो नेटवर्क करता है। क्या करता है? तो 802.1 QT टैग क्या होता है? ऑप्शनल होता है। ये जब जोड़ी जाती है जब आपका VLAN कॉन्फ़िगरेशन में कंप्यूटर जुड़े हों या VLAN में आप डेटा का आदान प्रदान कर रहे हो, 2 ब्रांचों के बीच में सिक्योरली डेटा आदान प्रदान, तब जुड़ता है आपका क्या? 802.1 QT टैग। इसके बाद आप आओगे लेंथ पे। तो ये क्या करती है? आपकी फ्रेम कितने साइज की है? क्या? फ्रेम की साइज, आकार 2 बाइट। तो ये 2 बाइट में बता देता है कि इतना बड़ा मेरा डेटा है। इसके बाद आप आगे जाओगे, आप आगे बढ़ोगे तो आपका आएगा पेलोड। पेलोड जो होता है आपकी एक्चुअल जानकारी होती है, मतलब यहीं पे होता है आपका इंफॉर्मेशन या डेटा। कितना होता है? 42 बाइट से लेकर 1500 बाइट तक का होता है। अब आप सोच लो पूरा डेटा यही हो गया, 42 से 1500, बहुत पूरा डेटा यही है एक्चुअल में। इसके बाद आप आओगे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या CRC। ये 4 बाइट की होती है। अगर फ्रेम में आपके कोई एरर आ रहा होता है, त्रुटि आ रही होती है, तो उसको दर्शाने का कार्य करती है।
कंटिन्यूअसली आपके डेटा को चेक करती रहती है, अगर वहां पे कोई एरर आ रहा होता है उसको बताने का कार्य करती है। और इंटर फ्रेम गैप, इंटर फ्रेम गैप का मतलब क्या है, दो फ्रेमों के बीच की दूरी। एक लाइन में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, एक के पीछे एक, तो दोनों के बीच में कुछ एक पर्टिकुलर गैप तो होगा ना, वो इंटर फ्रेम गैप, दो फ्रेमों के बीच का गैप 12 बाइट में दर्शाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं आईपी एड्रेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आईपी एड्रेस बोल सकते हैं, या फिर आईपी एड्रेस ना बोल के पूरा नाम बोले तो IPv4 और IPv6, IPv4 और IPv6। देखो IPv4 और IPv6 का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नाम तो एक से ही है, वर्जनों में अंतर पड़ रहा है, सही है, आईपी तो एक ही है, वर्जन भी 4 और 6 में यहां अंतर पड़ रहा है। तो आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो जैसे आपका घर है तो घर का आपका कोई पर्टिकुलर एड्रेस भी होगा, या आप किसी शहर में रह रहे हो तो उस शहर का कुछ नाम भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि सभी शहरों का एक ही नाम है, नहीं है ना। तो उससे क्या किया जाता है, आपको उस पते के द्वारा पहचाना जाता है कि यार वो व्यक्ति उस पते पर रहता है, तो आपको वो एक लेटर आया है तो वो आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। सभी का एक ही एड्रेस हो फिर क्या होगा, नहीं होगा ना। तो आप क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग कब करते हैं, जब आपके क्या है, नेटवर्क में बने बहुत सारे डिवाइस होते हैं। मोबाइल भी एक उपकरण है, कंप्यूटर भी एक उपकरण है, लैपटॉप भी एक उपकरण है, तो बहुत सारे उपकरण हैं। अब इनको कैसे पहचाना जाए, मोबाइलों को तो मोबाइल नंबर से पहचान लोगे, कंप्यूटर को कैसे से पहचानोगे, मोबाइल को कैसे से पहचान लोगे, मोबाइल नंबर से। कंप्यूटर को कैसे से पहचानोगे, आईपी एड्रेस। मोबाइल को भी कैसे से पहचानोगे, आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस एक नाम देने की प्रणाली होती है जिससे उस डिवाइस को एक यूनिक नाम दिया जाता है। यूनिक मतलब क्या, उस जैसा किसी का नाम नहीं हो सकता, ठीक है। तो सीधा सीधा बोले तो डिवाइस को एक आईडी देता है और वो आईडी दूसरे को नहीं दी जाएगी, ठीक है। वो क्या कहलाता है, आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। दुनिया भर में जितने भी डिवाइस हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, सभी का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। और अगर उस मोबाइल को या उस डिवाइस को ट्रेस करना होता है तो आईपी एड्रेस सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि उसको ट्रेस करने का। अब आपका क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 किसी भी नेटवर्क में होस्ट के लिए एक लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस असाइन करने का एक स्टैंडर्ड क्या होता है, तरीका होता है या प्रोटोकॉल होता है। अभी आप इसी प्रोटोकॉल को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ये प्रोटोकॉल इस दुनिया में अवेलेबल जितने भी डिवाइस हैं उनको एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कराने में अभी तो क्या है, सक्षम है, लेकिन कुछ सालों बाद सक्षम नहीं बचेगा। और उस समय हम किसका उपयोग करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का। IPv4 एड्रेस में आप कितने बिट का उपयोग करते हो, तो IPv4 एड्रेस में आप 32 बिट का उपयोग करते हो, है या ना। अब आप देखो कि ये यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि अभी तो आप सक्षम हो, बाद में आप कुछ साल बाद क्या नहीं होगे, सक्षम नहीं होगे। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं। मोबाइल है, मोबाइल में आपने देखा होगा कि जो मोबाइल का स्टार्टिंग का नंबर होता है, पहले 99 से सीरीज स्टार्ट हुई, 99 से, फिर 98 से हुई, फिर 97 से हुई। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बड़ा छोटा सा। आपके दो नंबर, एक नंबर है आपका, क्या एक नंबर है,
तो उसको कितने तरीके से उपयोग कर पाओगे? एक ही तरीके से कर पाओगे। ठीक है, 2 नंबर हैं आपके, 1 और 2, तो कैसे उपयोग कर पाओगे? या तो 1 1 लिख लो, 2 2 लिख लो, 1 2 लिख लो, या 2 1 लिख लो, 4 तरीके से। अब आपका मोबाइल नंबर कितनी डिजिट का होता है? 10 डिजिट का, सही है। तो 10 डिजिटों की भी कहीं ना कहीं तक बाउंड्री तो होगी ना, बाउंड्री तो होगी कि भाई 1000 2000 10,000 डिवाइसों को क्या देगा वो? आईडी दे देगा। उसके बाद क्या होगा? वो सीरीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, तो नई सीरीज बनाई जाएगी। इसीलिए आपकी ये 32 बिट है, 32 बिट, कुछ तो एक पर्टिकुलर आपका फिगर होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़, कितने लोगों को ये आईडी देगा, कुछ तो फिक्स होगा। अब मान लो दिन ब दिन डिवाइस तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब जब डिवाइस बढ़ते चले जा रहे हैं तो 32 बिट की कुछ तो कैपेसिटी होगी। अब जैसे 32 लोगों को पकड़े, अब 64 लोग हो गए, पकड़ने वाले 32 ही बचे, तो नहीं होगा ना काम, तो वो लोग तो इधर उधर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या हुआ, भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसके लिए IPv6 वर्जन का क्या कर दिया गया? इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और IPv6 आज भी काम करेगा और भविष्य में भी काम करेगा, क्योंकि IPv6 में जितनी बाइट का उपयोग किया जाता है उस बाइट का नाम है 128 बाइट, और 128 बाइट 32 बिट की, सॉरी 128 बिट, 128 बिट 32 बिट की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में अगर आप बात करो तो यहां पर आप देखोगे ना, तो यहां पर 8 के सेट बने होते हैं 32 बिट के, 8 8 16 8 24 और 8 32। बीच में आपकी हमेशा 3 डॉट लगी रहती हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस में कितनी डॉट होती हैं, स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस में तो 3 डॉट होती है। स्टार्टिंग का जो आपका यहाँ का फिगर रहता है, ये 0 से लेकर 255 का कुछ भी हो सकता है। बीच में जो ये आपका फिगर होता है ये आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, एक से भी हो सकते हैं, और लास्ट में आपका क्या है, 0 से लेकर 255 तक कुछ भी हो सकता है। अब अगर यहां 3 डॉट की जगह आपको 4 डॉट दिखे तो वो आईपी एड्रेस नहीं होता है, वो मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक मोबाइल में आप नेट चला रहे हो, आईपी एड्रेस है। आपने हॉटस्पॉट देकर 4 लोगों को और नेटवर्क से जोड़ लिया, आईपी एड्रेस तो एक ही रहेगा आपका, लेकिन क्या है, जो उन लोगों का आईपी एड्रेस बनेगा वो मैक एड्रेस बन जाएगा। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक आईपी एड्रेस से विभिन्न डिवाइस जोड़ दिए तो वो मैक एड्रेस बन जाता है। इसके बाद आप आओगे IPv6 पे, और IPv6 ही आपका क्या है, वही डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिटी देने का काम। ठीक है, कितने बाइट का उपयोग, बिट का उपयोग किया जाता है, तो 128 बिट का उपयोग किया जाता है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर वही चीज आ गई है, टाइप ऑफ नेटवर्क। और टाइप ऑफ नेटवर्क में मैंने आपको 3 प्रकार के नेटवर्क बनाए थे, लैन, मैन और वैन। वही आपका यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। लोकल एरिया नेटवर्क आपका ऐसा नेटवर्क होता है जो एक छोटी सी जगह में बनाया जाता है, जैसे किसी बिल्डिंग में या भवन के सम्मुख छोटी सी जगह में बनाया गया नेटवर्क। उसकी कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं यहाँ पर। इसके बाद हम आएंगे मैन पर। मैन का मतलब क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब क्या है आपका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये नेटवर्क आपका ऐसा नेटवर्क होता है जो 2 शहरों को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद आप आओगे वैन पर। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क है, और यह पूरे विश्व को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का कार्य करता है। और इसके यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, वो एग्जाम्पल आप देख लोगे। पूरी दुनिया में डेटा के ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिना तार का नेटवर्क होता है, डायरेक्ट जो भी कम्युनिकेशन करेगा वो सैटेलाइट के माध्यम से करेगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।